क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें इनका गुणनखंड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 8a की 3 प्लस 8a की 3 प्लस b की 3 प्लस 12a की 2b प्लस 6ab की 2। एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले हम एक समस्या लिखते हैं, लिखवाई थी मैंने। जो समस्या किस प्रकार थी, x प्लस वाई की 3 इक्वल टू एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3 एक्स की 2 वाई प्लस 3 एक्स वाई की 2 समस्या थी। क्या ये समस्या बिल्कुल ऐसे नहीं दिख रही, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने लिखी है, बिल्कुल सेम सेम दिख रही ना। अगर बिल्कुल सेम दिख रही तो हमें क्या करनी है, बिल्कुल उसको इस फॉर्म में लाना है। आइए करते हैं। इक्वल टू, इसको पहले इनके और हम छोटे टुकड़े करेंगे। इसको हम 2a की 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और इसे हम b की 3 लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स की 2, एक्स क्या है इसमें 2a की 2 प्लस वाई b प्लस इसमें 3 एक्स क्या है 2a और वाई क्या है b। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। इसको बिल्कुल हमने इसको इस फॉर्म में ला दिया। अब क्या लाना है इस फॉर्म में, x प्लस वाई की 3 इक्वल टू एक्स क्या है हमारा 2a और b क्या है हमारा, सॉरी x क्या है हमारा 2a, वाई क्या है b की 3। इसको हम ऐसे, इसको हम और लिख सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला क्वेश्चन नंबर 2 8वें का 8a की 3 माइनस b की 3 माइनस 12a की 2b प्लस 6ab की 2। इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम सर्वशिका लिखते हैं कौन इसमें यूज होगी। x माइनस वाई की 3 इक्वल टू एक्स की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x की 2y प्लस 3x वाई की 2। बिल्कुल देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम इक्वेशन है, ऊपर सेम बहुपद है ऊपर, बिल्कुल सेम है। तो हमको किसी फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में करते हैं क्वेश्चन। एक्स की 3 क्या 8 है, इसको लिख सकते हैं 2a की 3 माइनस वाई की 3 है b की 3, क्या लिख सकते हैं b की 3 माइनस 3 इंटू एक्स क्या है 2a की 2 और वाई क्या है हमारा, वाई क्या है हमारा b, वाई क्या है हमारा b प्लस 3 इंटू एक्स क्या है हमारा 2a, वाई क्या है हमारा माइनस b की 2। यहाँ पे वाई क्या है माइनस b। अब देखिए बिल्कुल अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब करते हैं इक्वल टू एक्स माइनस वाई की 3 इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या थी 2a और वाई की वैल्यू क्या थी माइनस b, तो माइनस b इक्वल टू 3। इसको हम आगे भी इस प्रकार लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन 8 का दूसरा। अब है क्वेश्चन 8 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा है 27 माइनस 125a की 3 माइनस 135a प्लस 225a की 2। अब इस इक्वेशन में समस्या यूज होगी x माइनस वाई की 3 इक्वल टू एक्स की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x की 2y प्लस 3x वाई की 2। आगे करते हैं इसको। 27 था, 27 को हम 3 की 3 लिख सकते हैं माइनस, अब है माइनस 125a की 3, 125 को हम 5a की 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5a की
3 माइनस 3 गुणा एक्स की 2, एक्स की क्या माना हमने 25, 3 को तो 3 की 2 गुणा वाई क्या है 5a, वाई क्या है -5 प्लस 3 गुणा एक्स क्या है 3, वाई की 2, वाई की 2 क्या है 5a की 2। इसने हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब किस फॉर्म में लिखना है x माइनस वाई की फॉर्म में, इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 3 और y की -5a की 3। और इसको हम आगे करेंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा। 64a की 3 माइनस 27b की 3 माइनस 144a की 2b प्लस 108ab का स्क्वायर। अब ये भी बिल्कुल माइनस वाली इक्वेशन है, तो x माइनस वाई की 3 इक्वल टू एक्स की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x की 2y प्लस 3x वाई की 2 इक्वल टू 64 को हम 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4a की 3 माइनस 3b की 3 माइनस और उसके बाद इस फॉर्म में 3 गुणा एक्स की 2 क्या है 4a की 2, वाई क्या है 3b, क्या करेंगे माइनस 3b प्लस 3 गुणा एक्स क्या है 4a, वाई की 2 क्या है माइनस 3b की 2 इक्वल टू किस फॉर्म में लाएंगे x माइनस वाई की फॉर्म में। इक्वल टू x क्या है 4a और y क्या है माइनस 3b की 3। इसको यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीटेड। इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आगे लिखना चाहो तो आगे आप क्या लिख सकते हैं, 3 पावर है ना तो इनको 3 बार लिख दो। ये था क्वेश्चन नंबर चौथा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वें का। 27b की 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p की 2 प्लस 1/4p ये है। इसमें सबसे कौन सी यूज होगी x माइनस वाई की 3 इक्वल टू एक्स की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x की 2 वाई प्लस 3x वाई की 2 इक्वल टू एक्स की 3 3p की 3 माइनस वाई की 3 1/, जो ये 216 है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 और 36 की 6 बार गुणा 216 होता है तो 1/6 की 3 माइनस 3 गुणा एक्स की 2, एक्स की 2 क्या है इसमें एक्स क्या है इसमें 3p लिया 3p की 2 और वाई की 2, वाई क्या है माइनस 1/6 प्लस 3 गुणा एक्स क्या है हमारा 3p और वाई क्या है हमारा 1/6 का स्क्वायर। हमने इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या लिखना है x माइनस वाई की फॉर्म में। x माइनस वाई की फॉर्म में इस x माइनस वाई की फॉर्म में x माइनस वाई क्या लिखना था x माइनस वाई की फॉर्म में। x क्या माना था हमने 3p है ना 3p और y क्या माइनस 1/6 की 3। तो आंसर हुआ 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6
3p माइनस 1/6। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के 5वें का। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सत्यापित कीजिए कि x की 3 प्लस y की 3 इक्वल टू x प्लस वाई x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2 के बराबर है कि नहीं है। ये था 9 के क्वेश्चन नंबर 1 का। इसे हम क्या मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसे हम क्या मानेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2। अब इसकी क्या करेंगे, होगी गुणा। x की एक बार इन सबसे गुणा, y की इन सबसे गुणा, x की 2 से गुणा, x की 3 माइनस इसकी इससे गुणा x की 2 y प्लस इसकी इससे गुणा x y की 2। अब इसकी इससे गुणा y x की 2, इसकी इससे गुणा माइनस x y की 2, इसकी इससे गुणा y की 3। और सेम अगर समान पद देखते हैं, यहाँ x की 2 है, यहाँ x की 2, यहाँ y है, यहाँ y है, समान पद है। एक प्लस का एक माइनस का है, कट जाएंगे। ऐसे इसमें यहाँ x है, यहाँ x है, y की 2 है, यहाँ भी y की 2 है, ये प्लस में माइनस में कट जाएंगे। तो आंसर क्या हुआ, x की 3 प्लस y की 3। तो क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमें सिद्ध करना था, ये सत्यापित करना, सिद्ध करना था या प्रूव करना था कि जो ये इक्वेशन है इसके बराबर है कि नहीं है, वो हमें दिखाना था। हमने सॉल्व करके निकाले आंसर। अब इसी का है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है x की 3 माइनस वाई की 3 इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। ये हमें सॉल्व करके बताना है कि इसकी खले कि नहीं। ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2 इक्वल टू इसकी एक बार इन सबसे गुणा, इसकी एक बार इन सबसे गुणा माइनस वाई की इन सबसे गुणा। अब क्वेश्चन करते हैं, एक्स की 2 से गुणा एक्स की 3 प्लस एक्स की 2 वाई प्लस एक्स वाई की 2 माइनस वाई एक्स की 2 माइनस वाई एक्स वाई की 2 माइनस वाई की 3। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, वाई की 2, यहाँ भी वाई की 2, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गए, कैंसिल। इसकी एक एक्स की 2 है, यहाँ भी एक्स की 2 है, यहाँ वाई है, वहाँ वाई, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। एक प्लस का एक मान, तो कितनी वैल्यू हुई, एक्स की 3 माइनस वाई की 3, जो क्या है, राइट है, लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। प्रत्येक का गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 27 वाई की 3 प्लस 125 जेड की 3। और इसको सॉल्व करने से पहले हम इनको छोटे टुकड़े में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 वाई की 3 हो जाएगा और ये 5 जेड की 3। अगर हम 5 को 3 बार करते हैं, 5 जेड की 3 है ना, 25 और 25 गुणा 25 कितने हो गए, 125। अब इसको देख के कुछ हमें याद आ रहा है जो हमने नाइन्थ क्लास
क्वेश्चन 9 में करा था हमने, क्या करा था कि एक्स की 3 प्लस वाई की 3 जो सर्वसिका को सॉल्व करना था, किस प्रकार थी, एक्स प्लस वाई एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2, ये थी सर्वसिका, यही थी ना। अब इसको क्या, बिल्कुल ये देखिए 3 प्लस 3, तीनों एक्स की 3 प्लस वाई की 3 क्या है, बिल्कुल सेम दिख रही है। अगर ये बिल्कुल सेम है तो हम इसको इस प्रकार लाएंगे, इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका क्या एक्स क्या है 3 वाई प्लस वाई क्या है जेड, सॉरी वाई क्या है 5 जेड, एक्स की 2 क्या है 3, 3 वाई की 2 क्या है 9 वाई की 2 माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है 3 वाई और वाई क्या है 5 जेड प्लस वाई की 3, वाई की 2 क्या है 5 जेड वाई है तो वाई की 2 क्या है 25 जेड की 2, इक्वल टू हम इसको और आगे करेंगे 3 वाई प्लस 5 जेड 9 वाई की 2 माइनस 15 वाई जेड प्लस 25 जेड की 2। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है टेन का पहला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आंसर इसका क्या है इस प्रकार होगा। इसी का दूसरा करते हैं, क्या है 64 की 3 माइनस 343 एम की 3, इसको हम क्या है 64 को हम 4 की 3 लिख सकते हैं और इसे हम 7 की 3 लिख सकते हैं। अगर 7 को 3 बार गुणा करो 343 ही आंसर आएगा। और इसमें सर्वसिका हमने क्वेश्चन नंबर 9 की करी थी, एक माइनस वाली भी सर्वसिका करी थी, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 क्या थी एक्स माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2, ये थी हमारी सर्वसिका। ये थी हमारी सर्वसिका। अब इसको हम इस फॉर्म में हमने लिख लिया, अब इसको इस फॉर्म में करेंगे। एक्स क्या है 4m माइनस वाई क्या है 7n, एक्स की 2 एक्स क्या है 4 16m की 2 प्लस एक्स क्या है 4m और वाई क्या है 7n प्लस वाई की 2 वाई क्या है 49n की 2, 4m माइनस 7n 16m की 2 7 चौक 28mn प्लस 49n की 2। ये था हमारा क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन था दूसरा। यहाँ पर ये क्वेश्चन 10th के होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 के 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 में हमने 11 क्वेश्चन है हमारा, गुणनखंड कीजिए, किस चीज़ का हमें गुणनखंड करना है 27 एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 9xy/z। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक सर्वसिका है जो हमारे सिलेबस में है, क्या है एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xy/z, ये सर्वसिका है जो किस प्रकार खुलेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस प्रकार खुलेगी। तुम्हारी NCERT की बुक में भी सर्वसिका है। तो ये बिल्कुल ऐसे दिख रही है, हाँ दिख रही है। इसको पहले हम क्या करेंगे और छोटे टुकड़ों में काटेंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3x की 3 लिख सकते हैं प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3
और उसके बाद -3 इंटू एक्स। एक्स क्या है इसमें, एक्स क्या हमने कंज्यूम करा 3x, प्लस वाई क्या है इसमें वाई, प्लस जेड क्या है जेड। इसको हमने इस फॉर्म में ला दिया। किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब आगे क्या, x की 2x क्या है 3x, तो क्या है 9x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2। अब आगे क्या है माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है एक्स वाई 3x वाई, माइनस वाई जेड जेड एक्स, जेड और एक्स क्या है -3x जेड। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कंप्लीटेड। हमें गुणनखंड करने थे तो हमें ऐसे ही गुणनखंड करके दिखाने, हमें सर्वसिका का प्रयोग करके। यहाँ पर एक क्वेश्चन 11 तक होते हैं ख़त्म, समाप्त।